दोस्तों, जब भी लॉ एंट्रेंस की डेट पास में आती है तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के मन में खड़ा हो जाता है कि क्या मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, और मॉक टेस्ट अगर दें तो मॉक टेस्ट देते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत बार देखा है कि एस्पिरेंट्स के मन में एक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं। अगर उनके दोस्त ने किसी पर्टिकुलर कोचिंग का मॉक टेस्ट लिया है तो उनको ये लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस रेस से पीछे होते जा रहा हूं और मेरा जो दोस्त है वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि इंसान को दुख अपने फेलियर से ज्यादा नहीं होता है, पर अगर उसका दोस्त उसको क्वालिफाई कर जाए और वो क्वालिफाई ना कर पाए वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स के मन में रहता है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब आपको कोई मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट आप तब दें जब एटलीस्ट आपने 75 to 80% जो सिलेबस है किसी एंट्रेंस का वो खुद कंप्लीट कर लिया हो। क्योंकि जब तक आपने खुद ही सिलेबस को अच्छे से डिकोड नहीं किया होगा तो मॉक टेस्ट देने का कोई भी मतलब नहीं निकल के आता है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं अक्सर एस्पिरेंट्स को करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, कि मॉक टेस्ट जब वो देते हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं करते हैं कि वो आप एग्जाम का प्रेशर वो फील कर पाए। क्योंकि जब तक आप कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे कि आपको एक प्रॉपर अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, तब तक उस मॉक टेस्ट को देने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मॉक टेस्ट देते हुए अपने दोस्तों से बात ना करें, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात ना करें, अपने भाई बहन से लड़े ना, आप एग्जाम के तौर पे उस मॉक टेस्ट को दें। क्योंकि अगर आप तब तक उस प्रेशर को फील नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब ही निकल के नहीं आता है किसी भी मॉक टेस्ट को देने का। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को एस्पिरेंट्स मिस आउट कर जाते हैं बहुत बार, कि जब भी आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको सोल्यूशन दिया जाता है। अब उस सोल्यूशन को आपको क्या करना है, देखिए, एक बार आपने अगर सोल्यूशन देखा तो ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े महारथी हो, मैं तो नहीं हूं एटलीस्ट, कि आपने एक बार सोल्यूशन देखा और वो आपके ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आपको क्या करना है, आपको अलग से एक रजिस्टर अपने पास रखना है। वहां पे जो गलतियां हुई हैं उनको लिख लेना है कि भाई इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ये मुझे नहीं आता था, ये मुझे नहीं आता था, जिससे कि आखिरी में जाते हुए आप उस चीज को डायरेक्टली वहां से रिवाइज कर पाए और आपके मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी जो तीसरे वाली है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे उनके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखें और उनको एक रजिस्टर पे लिखते हुए चलें। चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर ना कर रहे हो या आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है या फिर ओवर मोटिवेटेड होने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना कि किस सेक्शन में अभी आप वीक हैं और कौन सा सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस खाली हार्ड वर्क से नहीं निकलता है दोस्तों, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत होती है। अब आपको अगर समझ में आ गया मॉक टेस्ट देके कि पॉलिटी में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप पॉलिटी को टाइम ज्यादा डिवोट कीजिए, और आपको समझ में आ गया कि करंट अफेयर में अच्छा स्कोर आ रहा है तो मतलब आपके करंट अफेयर्स तैयार हैं, वहां से टाइम कम करिए और पॉलिटी पे अपना टाइम ज्यादा डिवोट करिए। क्योंकि अब एंट्रेंस होने में एक डेढ़ महीने से ज्यादा का समय नहीं रह गया है, तो अब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है हार्ड वर्क के साथ ही साथ। उसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, मतलब आपके जो हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हैं, वो सही नहीं है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मॉक टेस्ट देंगे तभी एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। मॉक टेस्ट तो खाली एक तरीके से एक मॉक ड्रिल होती है, एक नेट प्रैक्टिस होती है जो आप मैच खेलने से पहले करके जाते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेट प्रैक्टिस अच्छा करें तो आप मैच में भी अच्छा स्कोर करेंगे। क्या पता आपने नेट प्रैक्टिस ना की हो पर आप मैच में बहुत अच्छा स्कोर करें। और पांचवी बात, कोई क्वेश्चन अगर आपका दोस्त भेजता है और वो आपसे पूछता है कि भाई इसका सवाल का जवाब पता है और आपको ना पता हो, तो आप घबराइए मत, अपनी प्रिपरेशन को कम मत आकिए उससे। आप बस उस सवाल से जो जवाब है उसको याद रख लीजिए, उसको अपने दिल में बसा लीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें, और जाते जाते अपना प्रमोशन भी कर जाते हैं। हमने भी कुछ मॉक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। स्टोर सेक्शन में जाके उन मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट है 5 मॉक टेस्ट की 500 रुपए। तो अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है मॉक टेस्ट देने की तो आप वहां से भी उस चीज को जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो प्रिपरेशन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।